अंगूरी और मूंगफली लेके आओ गुड़ के साथ। गुड़ के साथ मूंगफली खाने का आनंद ही कुछ और है, हॉर्स पावर बढ़ता है। अंगूरी। हाँ ना, बैठो। आहा, ये क्या पगली बस इतनी सी लेकर आई? हाँ, आपको ज्यादा मूंगफली खाने से गैस हो जाता है। कभी कभी खाने से थोड़ी ना होता है पगली है, तो थोड़ी और लेकर आओ। देखो भी मन भरा नहीं है, जाओ लेके आओ, लेके आओ, जाओ चलो। हाँ ठीक बात, आते हैं। और लेके हम रात को कान में रुई डाल देंगे। बर्बादियों को शोक मनाना कबूल था, मनाना क्या बात है तिवारी जी, बड़ी अय्याशियां हो रही हैं, मूंगफलियां खाई जा रही हैं। अम्मा ने भिजवाई है ताजी ताजी। भाभी जी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दी। अंगूरी घर में ही है और कहाँ जाएगी? अरे कभी कभार बाहर लेके जाया करिए, उनको दुनिया दिखाइए। दिन भर उन्हें कैद रखते हैं घर में आप, बस। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम क्यों अंगूरी को कैद में रखेंगे भला? सही तो कह रहे हैं, बेचारी बुलबुल कैद ने तो है कौवे के, और क्या। क्या 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 बका आपने? क्या कहा आपने अभी? चलिए चलिए, मूंगफली खाई, मूंगफली खाई, चलिए। अरे भैया, पंडित जी गिर गए। संभलिए पंडित जी, संभलिए। अरे भैया तिवारी और भैया विभूति जी, अपनी गली को का हाल बना रखो है तुमने। हर तरफ गंदगी, हर तरफ कचरा मचा रखो है। इतना बुरा लग रहा है तो खुद साफ कर लीजिए ना। भैया, और देश में सफाई अभियान चल रहा है। हम सबन ने अपनी गली मोहल्ला साफ रखने चाहिए, स्वच्छ रखने चाहिए। आप लोगों की गंदगी मचा रहे हो। अरे यार, आप तो पंडितगिरी छोड़कर नेतागिरी करने लगे। पंडिताई में ध्यान दीजिए, यहाँ टांग काहे घुसेड़ रहे हैं अपनी? भैया हमें का, हमने तो ऐसे ही कह दी, जैसी तुम्हारी मर्जी। हर फिक्र को। तिवारी जी, कौन सी पी रहे हैं? सस्ती वाली पी रहे होंगे आप तो। अरे ये महाशय तो सो गए। विभू, चलो उठो। देखो तुम्हें रात में इस वक्त सोने का कोई हक नहीं है। चलो उठो, कम ऑन कम ऑन। हाँ नो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ ना यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? डिस्टर्ब नहीं कर रही तो और क्या कर रही हो यार, इतनी रात हो गई है, सो जा। अरे कितनी रात हो गई है? सिर्फ 10 बजे रात के। 10 बजे रात नहीं होती है क्या, सुबह होती है? विभू, you have changed. You have changed. यार इसमें ऐसा क्या चेंज वाली बात कह दी मैंने यार? बात है, तुम ही देखो ना, हम अक्सर रात को 2 या 3 बजे तक रोमांस करते हैं। और आजकल तो तुम्हारे रात को 10 बजे ही तोते उड़ जाते हैं। तो क्या है कि जो इंसान की बॉडी होती है ना, वो एक गाड़ी की तरह होती है। जब गाड़ी नई होती है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, माइलेज बेटर होती है। जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, उसकी माइलेज गिर जाती है, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। अरे तो इतनी क्या पुरानी हो गई गाड़ी विभू? हाँ, कोई विंटेज कार तो नहीं हो गई ना तुम? और जब गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उसकी सर्विसिंग कराई जाती है। कराओ सर्विसिंग। सर्विसिंग का मौका मिले तो सर्विसिंग कराऊं ना। हर वक्त तो उसका एक्सीलेटर दबा कर रखा जाता है। क्या कहा तुमने? यार पता नहीं, आजकल मेरा मन किसी चीज में लगता नहीं। I feel tired,
fatigued, drained. एक्चुअली तुम्हारे दिमाग के कार्बोरेटर में फ्रस्ट्रेशन का कचरा अटक गया है, उसको साफ करो। So upset. आज के बाद से ना तुम मुझसे कभी रोमांस की बात मत करना। मैं तो वैसे भी नहीं करता हूँ, तुम ही लग रही हो, तुम मेरे पीछे। विभू, लेट्स रोमांस, लेट्स रोमांस, लेट्स रोमांस। ठीक है, आज के बाद से नहीं पढ़ूंगी पीछे, कभी नहीं पढ़ूंगी। ओह कम ऑन बेबी। डोंट टच मी, डोंट टच मी। ये मेरी लाइन, ये तुम्हारी लाइन, इस लाइन को क्रॉस मत करना। ये लाइन कहाँ है बताना जरा। ओके 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 ओके। क्या कर रही है यार अनु? Behave yourself. डोंट क्रॉस द लाइन। I'm not crossing your line. Behind the enemy lines. हाँ ऐसा है भैया, जो छोरी की शादी लगत बैसाख के मुहूर्त में ही कर दी हो। तुम्हारी छोरी राज करेगी, राज। हाँ, कुंडली खुल के ही बैठी हुई है, जहाँ में साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही छोरी अपने ससुराल में पहलो कदम रखेगी, बाकी सांसें पहलो अटैक आ जाएगा, बाकी 6 महीना बाद दूसरो। हाँ, तुम्हारी छोरी की में कुंडली में सास सुखना है। हाँ हाँ, अच्छा रखे हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप सब लोगों को इतना बेवकूफ क्यों बनाते हैं? मतलब क्या आप भगवान के भतीजे हैं क्या, कि आपको सब पता है किसको कब हार्ट अटैक आएगा? हैं? देखो सक्सेना भैया, हाँ। ये हम ना कह रही, ये कुंडली कह रही है। जा कुंडली के हिसाब से जो भी हमने भविष्यवाणी करी है सब सही भई है। तो मेरी कुंडली में क्या है बताइए जरा। अभी बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी जन्म तिथि। 1 अप्रैल अमावस्या की रात, साल बताओ। 1973, समय। रात के 12 बजे। ये लो सक्सेना भैया, तुम्हारे सारे ग्रह तो बिजली के ट्रांसफार्मर पर जाके बैठ गए, और कुंडली में सिर्फ कोड़ुआ से नजर आ रहे हैं। कोड़ुआ मतलब? कोड़ुआ मतलब चील मकोड़े। आई लाइक इट। सक्सेना जी, क्या पंडित जी को पका रहे हैं आप? नहीं भैया, मैं तो पका चुका, अब आप पकाइए। आई विल ट्राई चील मकोड़ा सूप टुडे। आई लाइक इट। यस। और भैया विभूति कहाँ चल रहा है? गुइयां चल रहा है, मतलब कुछ नहीं चल रहा पंडित जी। पंडित जी, आपके पास मेरी कुंडली होगी, जरा देख के बताइए ना। आजकल तबीयत बड़ी अजीब सी रहती है। क्यों, जल्दी थक जाओ का? मन बड़ा उचाट उचाट सा रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, और बदन में जैसे वो कामअग्नि जो है वो ऐसा लग रहा है खत्म हो रही है। जी, काम अग्नि तुम्हारी जामारे खत्म है रही है, क्योंकि तुम कछु काम ना कर रही। आप किस काम की बात कर रहे हैं पंडित जी? हम काम धंधे की बात कर रहे हैं। तुम इतने दिन से खाली बैठी हुई हो, ये भाई फ्रस्ट्रेशन को नतीजा है। तुम जान रहे हो कि तुम्हारे 8वें ग्रह को चंद्रमा बिल्कुल दरवाजे पे बैठो है, ये कभी भी इधर उचाट खाओ तो ये समझो तुम्हारे 100% चांस है पागल है के, फिर कोई ना बचा सके तुम्हें। ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हम तुमसे कभी मजाक करें का विभूति भैया? बता दो तुम। पंडित जी, कोई उपाय तो होगा ना इसका? हाँ, उपाय है, जो काम मिले लग जाओ काम में। यार पंडित जी, काम ही तो नहीं मिलता मुझे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, काम ही नहीं मिलता मेरे पास, काम ही नहीं। बस ये तो प्रॉब्लम है, काम ही नहीं मेरे पास। एक काम करो, जा दूसरे मिटाबे को जो काम मिल रहा है बामे लग जाओ। झाड़ू मारो, बर्तन माजो, पोछा लगाओ, जो काम मिल रहा है लग जाओ बिल्कुल। मैं घर में यही काम करता हूँ पंडित जी। सिर्फ अपने घर में काम करने से काम ना चलेगा भैया विभूति, अब पड़ोसिन के घर में भी काम करना पड़ेगा। मतलब मैं पड़ोसियों का काम कर सकता हूँ? अगर जा पागलपन से बचनो ना विभूति भैया, तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो कछु दिनों बाद घूरे पे गोबर चाटते दिखोगे। मम्मी, दिन रात काम करो। मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं सबका काम करूंगा पंडित जी। रोज सुबह से रात तक काम करो। कब तक काम करना पड़ेगा? ये 5 दिन तक काम करो रेगुलर। और कब से करना पड़ेगा? अभी से लग जाओ, नेक काम में देरी क्या।
जारी रखिए भाभी जी, जारी रखिए। आहा हा, क्या आनंद आ रहा था। आहा, जाइए जाइए, पहले पान थूक के आइए। सॉरी। आपने यही थूक दिया? सॉरी भाभी जी। लेकिन भाभी जी क्या नृत्य कर रही थी। आहा हा, क्या आनंद आ रहा था। तिवारी जी, मैं आपके आनंद के लिए नृत्य नहीं कर रही थी, मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। एंड आई लव डांसिंग। एंड आई लव टू वॉच। क्या बोला आपने तिवारी जी? आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपका नृत्य देखकर हमारे अंग के सारे अवयव, मतलब सारे अंग प्रत्यंग थिरकने लगते हैं। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपके नृत्य में है ही कुछ ऐसा जादू। मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? ओहो, किस लिए आए हैं, तो ये तात्पर्य है आपका। वो क्या है भाभी जी कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी बीवी को दरअसल आपकी ग्रूमिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी को समय समय पर कुछ कुछ अजीब सा कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पति को, मतलब हमारे मित्र को पीटने लगती है, मारने लगती है, उनकी धुनाई करने लगती है। ऐसे सिचुएशन में तिवारी जी, आपके दोस्त की बीवी को नहीं, आपके दोस्त को ग्रूमिंग क्लासेस की जरूरत है। ग्रूमिंग एंड ग्रूमिंग। हाय बेबी। हाय बाबूजी जी। हाँ बेबी है। अरे विभू, अंदर कहाँ जा रहे हो? बेबी 1 मिनट। पता नहीं कभी कभी विभू कैसी अजीब हरकतें करने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं ना भाभी जी, आपने अजीब सा तोता पाल लिया है। सॉरी। तेरा पैर ऊपर करना। विभू, विभू, या? क्या क्या कर रहे हो तुम? झाड़ू लगा रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ। 1 मिनट। विभू तुम सुबह लगा चुके हो ना झाड़ू? इट्स ओके। तुम लगा। अनु, तुम जानती हो ना भाई कि मुझे बड़ी उलझन होती है जब तक झाड़ू बराबर ना लगे घर में। और फिर क्या कि जब तक बराबर साफ सफाई ना हो ना घर में, मेरे दिमाग में रहता है वो आई जैसे कांट टेक इट, बड़ा अजीब सा लगता है कि घर में साफ सफाई नहीं है और मेहमान आ रहे हैं। डजंट लुक नाइस, अब जाके मुझे संतुष्टि मिली। झाड़ू लगाना बड़ा जरूरी है। ओहो, बहुत काम करना है अभी मुझे। हाँ? चलो भाई, अब जरा ओहो तो पोछा लगा दूं। हाँ? माफ कीजिएगा भाभी जी, अचानक इनके अंदर का नौकर कैसे जाग गया? गजरा लाइए, इधर इधर लाइए, इधर दीजिए। सॉरी। एक पैर ऊपर। हमरे होठों को सीने से यार लड्डू के भैया भाभी जी। भगवती जी, आप ऐसे पीछे से कहाँ आए हैं? भाभी जी, आज मैं आपके साथ फ्लर्ट करने नहीं आ रहा हूँ, अब बात करने नहीं आया। सिर्फ मैं आज आपका किचन साफ करने आया हूँ, आपके बर्तन धोने आया हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं आपके पूरे बर्तन धो दूंगा। कहाँ है आप? हमरे बर्तन काहे धोएंगे? भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूँ किचन में काम करते हुए ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। I don't like it. काहे? ये हमरा काम है, हमरा रसोई है, हमको काम करना अच्छा लगता है। बल्कि आपको इस तरह से काम करते हुए देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है। छोड़िए। भाभी जी, आपका काम करने में मुझे अजीब सा एहसास होता है, हसीन एहसास, खास तौर से आपके किचन का काम करते वक्त। मुझे हर चीज में आपकी शक्ल नजर आती है। उस आटे के डब्बे में आपकी शक्ल नजर आती है, इस दूध के डब्बे में आपकी शक्ल नजर आती है, इस कढ़ाई में आपकी शक्ल नजर आती है, उन हरी सब्जियों में आपकी शक्ल नजर आती है। और इस वक्त मैं
बर्तन नहीं धो रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं आपको धो रहा हूं। क्या बोले? भाभी जी, ये हसीन एहसास हमसे ना छीनिए प्लीज। अब देखिए, काम कीजिए, मैं बर्तन धो रहा हूँ, आप वो झाड़ू निकालिए और पोछा निकालिए, बस मैं ये करके वहां पे आता हूँ, मुझे आगे भी जाना है। पर भूती जी, आपके अंदर से एकदम काम वाली बाई कैसे जाग गई? को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ठीक से धोइएगा, खराब है अभी भी। रह गया, never mind. Sorry, I'm sorry. हाँ प्रीतम, बड़े दिनों बाद बात हुई। हाँ, लॉन्ग टाइम। हाँ भाई, अब तुम हमें क्यों याद करोगे? तुम तो हो गए अमेरिका वाले। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट ग्रेट। हाँ बस, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही हैं, विभू मजे में है। नहीं, विभू का तो कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या तुम्हारी कंपनी में विभू के लिए कोई जॉब है? कैसी जॉब? जनरल मैनेजर की जॉब। और सैलरी क्या होगी? $3,000 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए महीने की जॉब। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, विभू की तो लाइफ बन जाएगी प्रीतम। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, विभू के पास पासपोर्ट है ना, क्यों नहीं जाएगा वो अमेरिका? जरूर जाएगा। वो नहीं जाएगा तो उसके हाथ पैर बांध के पार्सल करवा दूंगी मैं। हाँ हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम बस अपनी कंपनी के थ्रू ना उसके वीजा के लिए अप्लाई करो। हाँ, थैंक यू सो मच प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो ओके, मैं बात करती हूँ तुमसे। ओके ओके, बाय बाय। जनरल मैनेजर की जॉब, वो भी अमेरिका में, और 2 लाख रुपए महीने की सैलरी। फाइनली मेरे विभू की लाइफ बन जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। विभू, विभू, कहाँ रह गए? कितना काम करोगे? आ तो गया यार। कहाँ रह गए थे विभू? अरे यार, वो किचन में सारे बर्तन छूटे पड़े थे, बर्तन धोए, फिर किचन धोया, उसके बाद वॉशरूम में तुम्हारे कुछ गंदे कपड़े पड़े थे, वो धो के सुखा दिए। अब ये बाथरूम धोने जा रहा हूँ। अरे इतना सारा काम अभी एक साथ करने की क्या जरूरत है विभू? कल कर लेना। कल नहीं, कल नहीं, कल मुझे पूरे घर की छत धोनी है, पूरे घर का फर्श धोना है, उसके बाद सक्सेना जी का बाथरूम भी धोना है। व्हाट? क्या कहा तुमने? सक्सेना जी का बाथरूम भी धोना है। तुम सक्सेना जी का बाथरूम क्यों साफ करोगे? यार इसमें क्या हुआ यार? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अरे लेकिन सक्सेना जी का बाथरूम सक्सेना जी खुद साफ करेंगे ना, तुम क्यों साफ करोगे? अरे यार, अगर मैं उनका बाथरूम साफ कर दूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी यार? विभू, तुम पागल हो गए हो क्या? यू आउट ऑफ योर माइंड? यू वेल एजुकेटेड, तुम अच्छे घर से हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम मेरे पति हो। तुम किसी के घर जाके किसी का बाथरूम साफ नहीं करोगे। अरे इसमें क्या हुआ यार? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? लेकिन मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम्हारे सर पे ये दूसरों का बाथरूम साफ करने का भूत कैसे सवार हो गया है? Excuse me, I'm just not a bathroom cleaner or a washer. I'm doing so many other things. मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। भाभी जी के बर्तन धोए हैं मैंने, वो जो नुक्कड़ पे वो चाय की दुकान है उसके कुल्हड़ धोए हैं, and I'm doing everything under the sun which is possible. I'm doing a lot. Oh my God, you're mentally sick. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें दिमाग में बीमारी हो गई है। Why can't you behave normally, विभू? यार मैं नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ यार, तुम तो कहती हो विभू काम करो काम करो काम करो। अब काम कर रहा हूँ, I'm a working man. मैंने तुम्हें बाई का काम करने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से काम करने के लिए कहा था। यू आर छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर, यू छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। क्यों टॉप किया था? हाँ, किसी के बर्तन धोने के लिए, कुल्हड़ धोने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए? देखो यार, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और कल मुझे बहुत काम करना है। I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया कि तुम अब किसी के बाथरूम जाकर नहीं धोगे, बस।
तुम अमेरिका जा रहे हो। अमेरिका कुछ दूर नहीं हो गया। अबे वहां के बाथरूम बड़े साफ सुथरे होते हैं, वहां के लोग बड़े हाइजीनिक होते हैं। मैं तुम्हें अमेरिका वहां बाथरूम साफ करने के लिए नहीं भेज रही हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तुम्हें याद है ना वो प्रीतम गुलाटी, याद है कि नहीं? याद है, वो जो लड़कियों के पीछे गुलाटियां मारता फिरता था। अरे हाँ बाबा, वही। उसने ऐसी गुलाटी मारी है कि वो सीधा अमेरिका चला गया है। और अमेरिका में उसने इतना बढ़िया बिजनेस सेटअप कर लिया, पता है? बहुत तरक्की कर रहा है वो। गुड, आई एम हैप्पी फॉर हिम। गुड गुड। और विभू, और भी हैप्पी होने वाली बात ये है कि उसकी कंपनी में ना एक जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है। और जानते हो, उस जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए वो तुम्हें हायर करने के लिए तैयार है। और पूछो 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 कि सैलरी कितनी है? कितनी है? विभू, पूरे $3,000 per month। Excuse me? You think I'm worth just $3,000? मेरी औकात $3,000 की है सिर्फ? Come on, give me a break. I'm a topper from Chapra University, right? My name is there on that board. Excuse me, just $3,000. Come on, give me a break. A bigger break this time. 3,000. थोड़ी देर पहले तुम लोगों के बाथरूम साफ कर रहे थे।